माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। परवरिश इतना आसान नहीं, खास तौर से वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कुछ विशेष विलक्षण देखना चाहते हैं, उनके लिए परवरिश तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि समाज में आजकल बहुत सारी भटकाने वाली वस्तुएं हैं, बहुत सारी भटकाने वाली चीजें हैं। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चुनौती है, मस्तिष्क को लेकर चुनौती है, सीखने को लेकर चुनौती है। ये चुनौतियां 25-30 साल पहले बहुत कम होती थी, 50 साल पहले और भी कम होती थी, लेकिन आज बहुत बढ़ चुकी है। और इसीलिए मैं पेरेंट्स से कहूँगा, यदि आप बच्चों को बहुत विलक्षण बनाना चाहते हो तो किसी भी चमत्कार पर भरोसा मत करना। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके उपयोग करने से या पहनने से बच्चा विलक्षण हो जाएगा। बच्चे को यदि विलक्षण बनाना है तो अभ्यास आपको भी करना होगा, बच्चे को भी कराना होगा और बच्चे की कमजोरियों को समझकर उसे दूर कराना होगा, तब बच्चा विलक्षण बनता है। तो आज वही बात करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमारे बच्चे बहुत विलक्षण हों, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करें और जानिए कि ये क्या क्या कमजोरियां इनके अंदर है और उसे हम कैसे दूर करेंगे। आप अपने बच्चे की स्थिति को उसके हाथ पर देखिए। जैसे ये है जीवन रेखा, ये है गैप, ये गैप ज्यादा है, ठीक है ना, ये गैप ज्यादा है। तो ऐसा बच्चा अपने मूड से पढ़ेगा। हो सकता है वो लेट जाए और कहे मम्मी जरा पढ़ के सुनाओ, लेकिन उसका दिमाग शार्प है और वह विश्लेषणात्मक बुद्धि का, एनालिटिकल ब्रेन का है। उसका माइंड चीजों को जो आप बताएंगे या वो क्लास में पढ़ेगा, उससे कुछ इतर हटके सोचेगा और वह चीजों का विश्लेषण अच्छे से कर सकता है। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या इस बच्चे के तरक्की में, इसका मूड बन जाता है। ये अपने मूड की वजह से पीछे रह जाएगा या बहुत आगे निकल जाएगा, साथ नहीं चलेगा बच्चों के, कुछ उनसे अलहदा होगा, अलग हटकर होगा, लेकिन अच्छा होगा। दूसरी चीज है, यदि ये गैप बहुत छोटा सा है, यदि ये गैप छोटा है तो अच्छा है, यानी बहुत गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में ये गैप है। ये गैप यदि छोटा है तो बच्चे का एनालिटिकल ब्रेन बहुत अच्छा है ही, मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन उसका बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ वह बच्चा डिसिप्लिन भी बहुत है। इसीलिए वह जो आप पढ़ाएंगे उसको ग्रहण करेगा। पहले तो हूबहू उस रूप में ग्रहण करेगा जो टीचर पढ़ाता है या पेरेंट्स पढ़ाते हैं, और फिर उसमें अपना दिमाग लगा के इम्प्रोवाइजेशन करेगा। इसलिए ऐसा बच्चा जो है वो आसानी से कहीं मात नहीं खाता। लेकिन अगर ये है इस तरीके से, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, यानी जीवन रेखा से जुड़कर मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आगे बढ़ती है। ज़्यादातर बच्चों का ब्रेन माइंड लाइन ऐसी होती है। अगर ऐसा दिमाग है तो ये बच्चा प्रारंभ में चीज़ों को रटेगा। इसको शुरुआत में चीज़ें समझ में एकदम से नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छी आएंगी। कब? जब टीचर्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को मार पीट के नहीं पढ़ाना चाहिए अपने बच्चे को, जिसके हाथ में इस प्रकार से हो, मारो पीटो मत। दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ाओ और तीसरी बार में ये रिस्पॉन्ड करेगा। कोई व्यक्ति पहले बार में समझ जाता है, कोई दूसरी बार में समझता है, कोई तीसरी बार में समझता है। बात ये नहीं है कि पहले या दूसरी, बात ये है कि जब समझ में आ जाए तो बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए मैं आपको दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ और बातें करें। अब हाथ पर कुछ और चीज देखिए दिमाग से संबंधित। अब कुछ और चीजें मेरे साथ सीखने की कोशिश कीजिए। बच्चे के बिहेवियरल टेंडेंसी, यानी उसका माइंड, उसका थॉट कैसे काम करता है, इस चीज को यदि आपने पकड़ लिया तो आप बच्चे को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। माता पिता या तो अज्ञानतावश या अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वह बच्चों के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते। ये मान के चलते हैं कि हम जैसा कहें वैसा ये बच्चा करे, और यह भूल जाते हैं कि हम जैसे इंसान हैं, अलग अलग इंसान हैं, वैसे ही हमारा बच्चा है
जरूरी नहीं कि हूबहू वो हमारी बात को फॉलो करे या हूबहू वह हमारी ही तरह हो। तो हमें अपने बच्चों के व्यक्तित्व को छूट थोड़ी सी देनी चाहिए। कैसे? जब आप उनके ब्रेन को समझ जाएंगे। अब देखिए, ये माइंड लाइन किसी बच्चे की यूं है। अब आप इसे डांट के पढ़ाएंगे तो कभी नहीं पढ़ेगा। आप इसके पढ़ने में रुचि उत्पन्न करके पढ़ाएंगे, तुरंत पढ़ लेगा, क्योंकि कलाकार है, कला है, भावुक हृदय है, क्रिएटिव है। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इसका ज्यादा एक्टिव है, इसलिए इसमें संवेदनाएं ज्यादा हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा है। तो आप हर चीज को ड्राइंग से, गा कर, नाच कर, एग्जाम्पल्स देकर, कहानियों के माध्यम से इसको समझाएंगे तो ये बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करेगा। आप देख लीजिए, अब किसी बच्चे की माइंड लाइन यहाँ के रुक गई, हथेली का ये बीच है, अगर यहाँ पे आके माइंड लाइन रुक गई तो ऐसे बच्चे को आपको रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके क्लास में बगल में बैठा हुआ बच्चा दूसरी या तीसरी बार में समझ रहा है, लेकिन ये 10 बार में समझेगा। अगर कोई चिड़चिड़ा गया टीचर या पेरेंट्स में से, तो ये बच्चा फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसकी रुचि पढ़ाई में खत्म होती चली जाएगी और ये बहुत जल्दी कहने लगेगा बिजनेस करूंगा भाई, पढ़ेगा ही नहीं। अगर किसी बच्चे की माइंड लाइन यहाँ आई, फिर ऐसे करके यूं करके फिर आगे की ओर बढ़ी, तो ऐसे बच्चे का कभी मन पढ़ने में लगेगा, कभी नहीं लगेगा, जबकि दिमाग बहुत तेज होगा। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने थोड़ी कही कि सब बच्चे को पढ़ना ही है और बिना पढ़े कोई भी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। ये बच्चा ब्रिलियंट है, ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन बड़े अच्छी पोजीशंस पर वो हैं। अब एक माइंड लाइन देखिए, यहां आकर यहां आ गई, ठीक, और यहां से इसमें से एक माइंड लाइन एक्स्ट्रा भी निकल गई, यानी लास्ट में 2 मुंह बन गए। अब ऐसे बच्चे को पढ़ाना, बाप रे बाप, आप उसका हाथ जरा गौर से देखिएगा। जो लिखा है ना, हो सकता है ऐसा बच्चा ये कह दे तो गलत लिखा, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये तर्कशील मस्तिष्क की निशानी है, आर्गुमेंटेटिव ब्रेन। और मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे होने चाहिए। जिस समाज पर ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं, उस समाज का विकास तेजी से होता है, क्योंकि तरुणाई का मतलब ही, यूथ का मतलब ही क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर को एनालाइज करे और गलत दिखे तो चेंज करे। इसीलिए ये जो विद्रोह होता है युवा मन का, ये किसी भी संस्कृति के लिए वरदान होता है। इसलिए इसे घर में आप अभिशाप मत मानिए, वरदान मानिए। तो ऐसे बच्चे को तो वो कहेगा ये इतिहास है, मेरे को लग नहीं रहा ये इतिहास होगा भाई। अब आप कहेंगे लो, अरे भाई किताब में लिखा हुआ है, वो कहेगा किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है। तो ऐसे बच्चे से चिढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक वरदान है प्रभु का, ये दिमाग। ऐसे बच्चे को समझाना है, समझाते रहना है, और जितनी यहां से रेखाएं निकलेंगी ऐसे ऐसे करके, वो बच्चा उतने ही प्रश्न करेगा। और आपको कैसे लगेगा? कंफ्यूज्ड है ये बच्चा। कंफ्यूज नहीं है, वह जिज्ञासु है, पूछ रहा है। वह कोई चीज जो आप कह दे रहे हैं शिक्षक या माता पिता के रूप में, वो उसे नहीं मान रहा, उसे उसके पीछे का तर्क चाहिए, और ये उसका अधिकार है। अब कुछ उपाय चाहिए, और ये नियमित रूप से बच्चों आप किया करो, और सारे पेरेंट्स से मेरी दरखास्त है कि वो बच्चों से जरूर कराया करें। देखिए, बड़ी सीधी सी चीज़ है, दिमाग को आपको शार्प करना है तो कुछ आहार में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ व्यवहार में भी परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ यौगिक क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको श्वास लेना छोड़ना सिखाया था। यदि आपको वह याद है तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, अगर उस क्रिया को रोज 10 से 15 मिनट रोज सुबह शाम आप कर रहे हैं और साल भर तक करते रहे, तो देखिएगा कि आपके दिमाग की स्थिति कितनी बेहतर हो जाएगी। आप चीज़ों को कितनी जल्द सीखेंगे, समझेंगे और याद भी रख सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि वह आपने सब देखी समझी होंगी। खाने की ये चीज़ें हैं, 5 बादाम रोज खाने से दिमाग तेज होता है, जामुन खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन हम जामुन में बिना नमक डाले खाएं, ठीक है, या थोड़ा सा बुरक ले,
स्वाद भर के लिए ज्यादा नमक वाली जामुन नहीं खानी है। तो इससे स्मरण शक्ति तेज होने लगती है, और जामुन में तो खास तौर से स्मरण शक्ति को तेज करने की क्षमता होती है। पालक आपको रोज खाना है, और मैं माँओं से कहना भी चाहता हूं कि वह पालक जो बच्चों को दें वो बहुत तल के या बहुत ज्यादा घी तेल वाला बना के नहीं दें। और सबसे बड़ा उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ रिलैक्सेशन नहीं है। मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि यूं करके बैठ जाओ, आराम मिलेगा इससे, लेकिन इससे आप अपने दिमाग को गति नहीं दे सकते, दिमाग की कैपेबिलिटी को बेहतर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको श्वास क्रियाएं करनी होंगी और बहुत गहराई से चीज़ों को समझना होगा। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग ध्यान में वास्तव में रुचि लेते हैं या नहीं, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दवाओं में से एक है ध्यान। यह आपके जीवन व्यक्तित्व में मूलचूल परिवर्तन कर देती है, इसलिए ध्यान जरूर किया कीजिए बच्चों। यही है विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल कैपेबिलिटी। और अब गुरु मंत्र। विलक्षण होने के लिए बच्चों अच्छी दिनचर्या, शांत और मधुर संगीत, हल्का भोजन, अच्छे संगी साथी, ये बहुत आवश्यक है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग अति सीमित आपको करना चाहिए। रोजमेरी तेल की मालिश करिए। दालचीनी का प्रयोग थोड़ा सा, 2 चुटकी दालचीनी शहद में लेकर खाना शुरू करें, दिमाग तेज होगा। संतरा और मौसम्बी खाने से दिमाग तेज होता है। कल का एजेंडा है माता पिताओं की चिट्ठियाँ। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग कमज़ोर हैं और इस वजह से वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ नहीं पाते हैं, रटते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, सब कुछ लगता है याद है लेकिन एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है वो जानना चाहते हैं, और क्या इससे निजात मिल सकती है ये भी वो जानना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निजात मिल सकती है, दिमाग को तेज़ किया जा सकता है, शार्प किया जा सकता है। मैं कल आपको ज़रूर बता दूंगा। आज आप बहुत खुश रहिए, हंसिए, हंसाइए, मस्त रहिए, शांत रहिए, प्रभु के शरण में रहिए और मुझे जाने दीजिए। राम राम, नमस्कार।